हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेंबरशिप इनटू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम, एंड लास्टली डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज द फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें सारे पर्सन्स आते हैं जो भी लीनियरली डिसेंडेंट होते हैं, जिनके एक कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, और इसमें वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। मेंबरशिप इनटू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबरशिप कैसे मिलती है? जो मेंबरशिप होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आती है, बट उसके लिए क्या होता है, एक लोगों को मेंबर होना पड़ता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ फैमिली ओनली। लीनियरली डिसेंडेंट विद अ कॉमन एंसेस्टर इज अ मस्ट। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो फॉर्म नहीं होती है कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से अगर वो फैमिली का मेंबर नहीं है। केवल वो लोगों के थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म होती है जो कि एक मतलब मेंबर होते हैं और लीनियरली डिसेंडेंट होते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर उनका होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू फॉर्म एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वन हैज़ टू गेट मैरिड एंड अनमैरिड कैन नॉट बी फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब जो है मेन वो मैरिड हो। कोई भी अनमैरिड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म नहीं कर सकता है, बट वो एक मेंबर हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपने फादर या ग्रैंडफादर के थ्रू, बट उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो मैरिड नहीं हो जाता। अगर उसको खुद का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाना है तो। नेक्स्ट, इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम। अब कौन कौन सी इनकम है जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम की तरह नहीं ट्रीट करते हैं? इसमें सबसे पहले आ जाएगी एनी पर्सनल अर्निंग बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर। अगर जो भी मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, अगर कोई वो पर्सनल अर्निंग कर रहा है कोई और बिजनेस के थ्रू, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम में। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फादर। अगर कोई भी इनकम हो रही है जो कि फादर की मतलब प्रॉपर्टी से हो रही है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसने खुद खरीदी है अगर, तो उससे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम में नहीं काउंट करेंगे। थर्ड, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड ए वाइफ इज सोल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है जो कि मेंबर था, और उसकी वाइफ सोल अकेली एक ओनर बची है प्रॉपर्टी की, तो उसे हम मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम में काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ, इफ़ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरी ऑन हिज पर्सनल बिजनेस। अब कोई भी मेंबर है अगर वो अपना अलग से एक पर्सनल बिजनेस कर रहा है, तो उसे हम मतलब इनकम की तरह नहीं ट्रीट करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इम्पार्शियल स्टेट। अब कोई भी इनकम हो रही है जो कि इम्पार्शियल स्टेट से हो रही है, मतलब कोई भी बायस्ड वगैरह नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम नहीं ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, अमाउंट गिवन टू वाइफ ऑफ कर्ता एंड अनमैरिड डॉटर्स फॉर मैरिज एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ फैमिली। अगर अब पार्टीशन हो रहा है फैमिली में और उस टाइम पे अगर जो कर्ता की वाइफ है अगर उसको कोई अमाउंट दिया जाता है, या फिर जो अनमैरिड डॉटर्स हैं फैमिली में अगर उनको कोई अमाउंट दिया जाता है उनके मैरिज एक्सपेंस के लिए, तो उसे हम इनकम की तरह नहीं ट्रीट करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा सिस्टम। अब दयाभागा और मिताक्षरा सिस्टम क्या होता है? तो दयाभागा सिस्टम जो है ये फॉलो किया जाता है वेस्ट बंगाल और असम में मेनली। वहीं मिताक्षरा सिस्टम बाकी प्लेसेस में फॉलो किया जाता है बंगाल और वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। दया भागा जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जो फादर होते हैं वो सोल ओनर होते हैं, अकेले ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के, और कोई भी मेंबर उन्हें मतलब
इन्फोर्स नहीं कर सकता है पार्टीशन के लिए जब तक वो फादर मतलब जो है वो जिंदा है। वहीं मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है, प्रॉपर्टी को हम पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अगर फादर जिंदा है मतलब तब भी। मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमें पार्टीशन मतलब डिवाइड करना ही होता है जब फादर जिंदा है उनके सामने सामने, ताकि सारे जो भी इंडिविजुअल मेंबर होते हैं फैमिली को उनको उनका हिस्सा अच्छे से मिल जाए और डिवाइड हो जाए सबके अकॉर्डिंगली। Since Hindu undivided family is a separate entity, it can earn income from all head except income from salary. अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट एंटिटी है, इसलिए ये अर्न कर सकती है इनकम सारे हेड के थ्रू, बट इनकम फ्रॉम सैलरीज से नहीं। दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैग्ड एज सेपरेट एंटिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट एंटिटी तो कहा जाता है, बट जो टैक्स स्लैब है वो भी यहाँ पे इंडिविजुअल वाले ही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होते हैं। ये सारे डिडक्शन इंजॉय करता है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, जितने भी डिडक्शन होते हैं वो सब इंजॉय करता है। सारे इनकम टैक्स स्लैब्स और डिडक्शन और एग्जेम्पशन जितने भी इंडिविजुअल को मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं वही सब सेम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। अब इनकम टैक्स स्लैब ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 2.5 लाख तक की इनकम पे क्या होता है, टैक्स रेट नहीं लगता है, मतलब टैक्स माफ़ रहता है, छूट रहता है, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर के लिए 30%। सब चार्ज 10% टैक्सेबल इनकम बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, 10% लगेगा जो भी टैक्सेबल इनकम होगी बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़। सेस 3% ऑन टोटल टैक्स प्लस सब चार्ज अगर कोई होगा तो। स्पेशल टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई है तो उसके लिए 10% या फिर 20%। कैजुअल इनकम कोई करता है अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो उसके लिए 30%। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।